बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की कहानी बड़ी दर्दनाक भी है। एक ऐसी बदबख्त फैमिली की कहानी है, एक ऐसे ख़ानदान की कहानी है, एक ऐसे कपल की कहानी है जिन्हें अपने शैतानी कामों की वजह से मुल्क बदर कर दिया गया, बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया, बरतानवी सिटीज़नशिप होने के बावजूद। इन्होंने ऐसा क्या किया? ये जानने के लिए पहले आपको इस फैमिली की एक मुख्तसर सी कहानी सुनाती हूँ कि आपको पता लगे ये कहाँ से आए और क्या किया और इस ये नौबत जो है ये क्यों पहुंची। बेसिकली एक पाकिस्तानी लड़का ये बरतानिया जाता है और बरतानिया में ये पढ़ाई कर रहा होता है, साथ ही साथ जॉब की तलाश कर रहा होता है। इस लड़के की पाकिस्तान में होते हुए एक शादी होती है। माँ-बाप अपनी पसंद से शादी कराते हैं और उसके बाद फिर इसको बाहर भेजते हैं। ये एक तरीका होता है कि किसी तरह से अपनी जड़ों के साथ इंसान जो है वो जुड़ा रहे। हमारे यहाँ पर बहुत से ख़ानदान इस तरह से करते हैं, लड़के को बाहर भेजने से पहले उसकी यहाँ शादी कर देते हैं ताकि वो यहाँ से जुड़ा रहे कि वहाँ की कोई गोरी मेम ना ले आए जो उनके इख़्लाक़ियात, उनके तौर तरीकों को ना समझती हो। अब ये लड़की जो है ये फैमिली की लड़की थी, यहाँ पर शादी हुई, ये बाहर चला गया और वो लड़की जो है वो एक बड़े अच्छे मतलब ख़ानदान से थी, ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पर उसे आदाब सिखाए गए थे, बड़ों का अदब-लिहाज़ सिखाया गया था। जब उसका शौहर वहाँ नहीं था, तो उसने उस फैमिली में अपने सास-ससुर की बहुत खिदमत की, उनकी बहुत देखभाल की। उधर ये लड़का जब बरतानिया पहुँचता है, वहाँ पर तालीम हासिल करना शुरू करता है। ये एक तरीक़ाकार है, आपको मालूम है ज़्यादातर जो लोग यहाँ से जाते हैं, तालीम के बहाने जाते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे जॉब ढूँढ के वहाँ परमानेंट होने की कोशिश करते हैं। अब ये लड़का भी कुछ इस तरह से ही करता है, जब पढ़ रहा होता है, तो वहीं पर इसकी अपनी मुलाकात एक कुलीग से होती है, जो कि बरतानी नयाद पाकिस्तानी है, यानी कि ब्रिटिश नेशनल है, लेकिन है पाकिस्तानी। दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होती है। जैसे तालीम ख़त्म होती है वहाँ पे तो वो अपनी जॉब ढूँढता है, जहाँ पे जॉब ढूँढता है वहीं उसकी उस कुलीग को भी जॉब मिल जाती है, दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ रही होती है। अब इसकी शादी है, इसकी एक बीवी घर में है। इस बारे में उसकी इस कुलीग को भी पता होता है क्योंकि साथ ही पढ़े, साथ ही निकले जॉब की, तो एक-दूसरे के हालात और वाक़यात से बड़े अच्छे से वाकिफ़ होते हैं। ऐसे में ये लड़का जो है ये इसे जब पसंद करने लगता है, उसको नज़र भी आ रहा होता है कि इसके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है, यहाँ की सिटीज़नशिप है, तो फिर मैं यहाँ पर रहूँगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी इससे शादी करना। तो इसके 2 मफ़ाद थे इसमें। मोहब्बत भी उसे शदीद हो गई थी। अब वो लड़की जो है उसने ये इससे कहा कि चूँकि पहले से शादीशुदा हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बीवी भी रखो और ये भी रखो। तो वो उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं उसे छोड़ दूँगा। इस चीज़ पे वो कोई एतराज़ नहीं करती। मैं समझती हूँ कि अगर वो वाक़ईतन कोई एक अच्छी लड़की होती, तो वो उसे कभी इस बात के लिए ना कहती। लेकिन यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की लड़की थी। एनीवे ये लड़का जो है ये अपने माँ-बाप को बताता है और तलाक भिजवा देता है। वो वहाँ से मना करते रह जाते हैं, लेकिन आखिरकार तलाक जो इस लड़की को भिजवा दी जाती है। और वो लड़की अपने माँ-बाप के घर पे वापस चली जाती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, यंग थी। अभी उस लड़की से उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे जब वो यहाँ पर आया था। सास-ससुर ने बड़ा रोका, बच्चे हैं हमारे, लेकिन वो फिर कहती है क्या मेरा यहाँ रहने का क्या जवाज़? उसके भाई जो हैं उसे साथ ले जाते हैं। जो पोते हैं वो कभी-कभी आके दादा-दादी से मिल लिया करते थे, लेकिन वो दादा-दादी अब बहुत दुखी होते हैं। अब ये लड़का जो है ये इस खातून से शादी करता है, शादी के बाद अल्लाह ताला इसे 2 बच्चों से नवाज़ते हैं और ये 2 बच्चे जो हैं इनको ये पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और साथ-साथ वहाँ दुनिया के कामों में लगे होते हैं, खूब मिल के पैसे बना रहे होते हैं। अब ऐसे में इसी अवस्था में ये जो लड़का है इसके वालिद फ़ौत हो जाते हैं और इसकी वालिदा वहाँ पर अकेली होती हैं। अब ऐसे में इसकी बीवी जो है उसके 2 बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, वो पढ़ रहे हैं, इसी दौरान में एक और बच्चे की आमद होती है। अब जब एक और बच्चे की आमद होती है तो बच्चा बहुत छोटा है, घर के काम ज़्यादा हैं, तो ऐसे में ये लड़का जो है इसके अंदर का बेटा जागता है, वो माँ के पास जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर अकेली हैं, मेरा दिल नहीं मानता, हमारे साथ चलिए। माँ को लेकर वो बरतानिया आ जाता है, वहाँ पर उसकी बीवी जो है वो पहले तो उसकी वालिदा को देख के परेशान होती है, फिर वो उसे समझाता है कि भली मानस तुम देखना हमें बड़ा फ़ायदा है इसका। उसके बाद इसकी वालिदा जो है घर में बच्चों को देखती हैं, घर के काम-काज करती हैं और इसकी बीवी जो है वो काम करती है और छोटा बच्चा भी इनके हवाले कर देती है। अब उसके बाद इसके बच्चे जो हैं जिनमें 2 बच्चे जो बड़े थे वो मतलब मज़ीद पढ़ने के लिए उनको हॉस्टल में डाला जाता है, ग़ालिबन दूसरे शहर में वो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ़ एक छोटा बच्चा होता है जिसको ये दादी जो है सँभाल रही होती हैं। अब इनकी उम्र भी ज़्यादा है, तकलीफ़ है, बुढ़ापा है, दर्द है, लेकिन वो काम कर रही हैं। एक दिन वो अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा मुझे वापस पाकिस्तान भेज दो। मैं नहीं पता कब इस दुनिया से चली जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़मीन पर दफ़न की जाऊँ। बेटा जो है माँ को कहता है कि नहीं अम्मा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ? फिर माँ कहती है बेटा मेरी हड्डियों में दम नहीं। जितना मुझे यहाँ काम करना पड़ता है, वहाँ पे तो इतने लोग हैं, इतने रिश्तेदार हैं, हर कोई मेरा ख़्याल रख लेता है। लेकिन यहाँ पर अब मेरे काम करने वाले हालात नहीं रहे। लेकिन बेटा जो है किसी तौर नहीं मानता और अब
आहिस्ता-आहिस्ता उसकी बीवी जो है अपने रंग दिखाना शुरू करती है। कुछ दिनों के लिए उसे घर पे रहना पड़ता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, ऐसे में वो इसकी माँ के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आती है। कभी उसके ऊपर गुस्सा करना, कभी किसी बात पे डाँट देना, अब वो माँ बेचारी जो है वो काम नहीं कर सकती थी, लेट जाती थी। जब लेटती थी तो इसको तकलीफ़ होती थी कि ये क्या बात हुई, सारा दिन लेटी रहो, क्या मैं इसका खाना बनाऊँगी? उसको जाकर कहती है कि तुम्हारा खाना क्या मेरे ज़िम्मे है? तो वो कहती है कि बेटा मैं तो कुछ भी ना खाऊँ तो भी बेहतर है, मेरी तो हिम्मत नहीं कि मैं उठूँ। अब यहाँ पर वो औरत जो है वो अपने सबको तो घरवालों को खाना खिला के उस खातून के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती और बेचारी के लिए पीने के लिए रात को दूध तक नहीं होता क्योंकि फ्रिज को उसने ताला लगा दिया होता है। अब वो औरत जो है वो बीमार है, बूढ़ी है, बुज़ुर्ग है, दवाइयों की उसको ज़रूरत है, ना उसको दवाई दी जा रही है, ना कुछ और। जब बेटा घर आता है तो वो बेटे से कहती है, "बेटा बस बहुत हो गया, मुझे वापस भेज दो।" अभी वो बेटे से ये बात कर रही होती है कि उसकी बीवी आ जाती है और आके उसकी माँ की खूब शिकायतें करती है। बेटा जो है कमरे में चला जाता है और उसके बाद बीवी जो है उसके खूब कान भरती है। अगले दिन सुबह होती है, माँ के पास दवाई के साथ खाने के लिए कुछ होता भी नहीं है। वो बेटे से कहती है कि बेटा मुझे कुछ तो खाने के लिए दो, घर में कुछ भी नहीं है क्या? तब वो अपनी माँ से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा शिकायतें करने लग गई हो, क्या मैं तुम्हारा ख़्याल नहीं रखता? मेरी बीवी तुम्हारा ख़्याल नहीं रखती। हम तुम्हें यहाँ लेकर आए, टिकट कराया। इस पर माँ रोना शुरू कर देती है और कहती है कि इससे बेहतर तो मैं वहाँ पर थी, मुझे तो कोई शौक नहीं था यहाँ आने का। इस पे बेटा जो है माँ के साथ बहुत बदतमीज़ी करता है, उसकी बीवी भी आ जाती है और उसकी बीवी जो है आके माँ को धक्का मारती है कि तुम मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ कर रही हो। इस पे बेटा खामोश रहता है और कमरे में चला जाता है। अगले रोज़ फिर वही तरीके, आखिरकार वो बेचारी बूढ़े वजूद के साथ अपने आप को घसीटती किचन में जाती है, उनके लिए भी बनाती है, अपने लिए भी बनाती है। ऐसे में वो खातून जो है वो किचन में आती है, किचन में आके उसको बुरा-भला कहती है कि तुमने ये ज़्यादा डाल दिया, ये कम डाल दिया और उसे बुरा-भला कहती है और ऐसे में उसे धक्का मारती है और वो नीचे गिर जाती है। अब इस तरह की चीज़ें जो है रोज़मर्रा का मामूल बनती गई। वो कहते हैं ना कि झाका खुल जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता हाथ भी खुलना शुरू हो जाता है। बात-बात पे वो उसको धक्के देना, उसको सख्ती से उसका हाथ पकड़ना, उसके ब्रूजेज़ बन जाते थे। ऐसे में वो खातून जो है वो रोती थी। जब वो रोती थी तो उनकी आवाज़ हमसाए में गई। हमसाए में एक पाकिस्तानी खातून रहती थी। उन्होंने जब देखा कि इनके घर में एक बूढ़ी खातून है, जब देखा कि बहू काम पे गई हुई है, बेटा भी नहीं है, तो वो इनके घर आई और उनसे पूछा कि मैंने अम्मा आपको रोते हुए सुना है, खैरियत है? तब माँ ने अपना सारा दुःख उनको बताया और उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। उसके बाद हमसाई खातून ने वहाँ की जो पुलिस है उसको फ़ोन किया। फ़ोन करने पर पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद वहाँ पर आकर उन खातून को देखती है, उनके हालात देखती है और उनके निशानात देखती है और उसके बाद अ, इनके जो शौहर सॉरी इनके जो बेटे हैं और इनकी जो बहू है उनको बुलाया जाता है और उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फिर बाकायदा तौर पे ज़ाहिर-सी बात है, जो निशानात पड़े थे और जो हालात वाक़यात थे और कुछ सीसीटीवी कैमरे में भी जो घर के बाहर लगे हुए थे जिसमें वो लॉन में काम कर रही थी और उनकी बहू ने उनको धक्का मारा था, वो नीचे गिर गई थी। तो ये सब मनाज़िर भी उसके अंदर मौजूद होते हैं और इस बेसिस पर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग केस जो है वो बिल्ट होता है। एक बूढ़ी खातून को इस तरह से ज़लील करना और उनके साथ इस तरह गैर इंसानी सलूक करने पर वहाँ के रूल्स, वहाँ के लॉज़ बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं, जिस पर कि इनके खिलाफ केस भी चलता है और उसके बाद इनको डिपोर्ट करने का हुक्म दिया जाता है क्योंकि बरतानवी कवानीन में इस वक़्त बहुत सख्ती है इस हवाले से। जहाँ पर इंसानी हुकूक को पामाल किया जाता है तो वहाँ पर कोई नरमी नहीं बरती जाती है। इस कपल को डिपोर्ट करने के हवाले से कुछ चीज़ें तय होती हैं जिसमें कि इनके बच्चे जो है वो यहाँ पर पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहेंगे। लेकिन मियाँ-बीवी जो है इन्हें डिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया जाता है। जो बूढ़ी वालदा है उनको हुकूमती खर्च पे वापस पाकिस्तान जो है भेजा जाता है और इन दोनों मियाँ-बीवी को सज़ा के बाद पाकिस्तान भेजने का फ़ैसला सुना दिया जाता है। कहते हैं ना कि बुरे का बुरा अंजाम, लेकिन मैं हैरान होती हूँ कैसे ये लड़के होते हैं कि जो माँ-बाप की तमाम जो उनकी कुर्बानियाँ हैं सब भूल जाते हैं, जिन्होंने अपना ज़ेवर बेचा, अपना हर खाना-पीना सब मुख्तसर तरीन कर दिया सिर्फ़ इसलिए कि हमारा बेटा जो है वो बाहर जाएगा, वहाँ पे जाके कमाएगा, अपनी ज़िंदगी बेहतर गुज़ारेगा। लेकिन एक माँ का एक वक़्त का खाना भी उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। बड़े ही बेशर्म होते हैं ऐसे लोग। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अल्लाह हाफ़िज़।